जय हो मेरे नीम करोली महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया कि बाबा जी ने महासमाधि के बाद भी कई लोगों को दर्शन दिए जिन्होंने भाव भक्ति से बाबा जी को याद किया, उनके पास बाबा जी आते रहे हैं। ऐसे ही ये जो कथा है, ये जो घटना है, ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर लखनऊ में 26 जनवरी 1983 के दिन प्रतिष्ठा दिवस समारोह मनाया जा रहा था। तो सायंकाल के लगभग 3 बजे श्रीमती शांता पांडे बिल्कुल भाव भक्ति से गुरु स्तुति गा रही थी, जिसे वो अक्सर महाराज जी को सुनाया करती थी। उनके पास बैठे थे उनके पति श्री ललित मोहन पांडे, कैंची आश्रम के मैनेजर श्री विनोद चंद्र जोशी, मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री भूषण चंद्र जोशी और जो रिटायर आईजी कारागार ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री केहर सिंह जी, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहां पे। और भजन स्तुति ये वो गाई जा रही थी। इतने में मंदिर में एक बिल्कुल अच्छा डील डॉल वाला बंदा, बिल्कुल अच्छा दिखने वाला लंबा सा साधु ने प्रवेश किया। उन्होंने पहले हनुमान जी की मूर्ति के आगे नमन किया और फिर पुजारी जो थे उनके समक्ष कुछ नोट निकाले और भेंट पात्र में डाल दिए। उसके बाद वो शांता जी के पास जाकर बैठ गए और प्रेम से भजन सुनते रहे। तो पता नहीं शांता जी और ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने आंखें बंद करके वो भजन सुनाती रही। और फिर वही बताती है कि उनके मन के अंदर एक भय सा होने लग पड़ा, एक अजीब सी चीज होने लग पड़ी कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इस साधु के वेश में बाबा नीम करोली जी स्वयं पधारे हैं। अच्छा, जो वहां पे लोग थे केहर सिंह जी, भूषण जी एवं विनोद जी, वो भी बाबा जी की उपस्थिति का आभास होने लगा। पर साधु की डिफरेंट अलग सा आकृति देखकर वो सभी भ्रमित रहे। भजन समाप्त होते ही साधु उठकर चला गया। केहर सिंह जी कुछ उनसे कहने आगे बढ़े भी थे, पर एक हिचकिचाहट संकोच से कुछ कह नहीं पाए। तो उस बाबा ने तुरंत एक रिक्शे में बैठकर वो चले गए। साधु के जाने के बाद उनके विषय में चर्चा होने लगी। तब पता चला कि सिर्फ इन 4 व्यक्ति को ही उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ और वो दिखाई नहीं दिए किसी को भी। यहां तक कि पुजारी ने भी उनको नहीं देखा। कमाल की बात है, इन्हीं 4 ने देखा और पुजारी तक ने नहीं देखा। इस घटना के कुछ महीने बाद वृंदावन आश्रम के परिक्रमा मार्ग में केहर सिंह जी को इस व्यक्ति के पुनः दर्शन हुए, साधु के। इस बार वो अपना घोड़ा गाड़ी चला रहे थे। उनकी वेशभूषा साधुओं की जैसी तो नहीं थी, एक साधारण मनुष्य की थी। इस बार सिंह साहब और भी अधिक भ्रमित हुए। बाबा को पहचान पाना मानवीय बुद्धि से परे है। वे किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। केवल उनकी कृपा से ही वे जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आप भावपूर्ण से बाबा जी को याद करो कि बाबा जी तो दर्शन देते ही देते हैं। और उनकी अनुभूति उन्हीं को होती है जो भाव से बाबा को याद करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, बाबा जी के बुलाओ, बड़े भाव से बुलाओ और बाबा जी आएंगे। आपकी चिंताओं का, आपकी समस्याओं का अंत होगा। और बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।